So let's start our session. Today is the 42nd session of Yog Vasisht, and we are taking up 2 episodes or stories. पत्थर का उपाख्यान, पाषाणोपाख्यान. पत्थर के लिए एक दूसरा शब्द हिंदी में है पाषाण. पाषाण लिख लीजिए, आप लोग की वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी. पत्थर का उपाख्यान और एक और वटघाना के राजकुमारों की कहानी. वटघाना के राजकुमारों की कहानी. So we'll start with these and then I'll take you through the various other agenda that we have got in store for ourselves today. तो ये उपाख्यान जो है, पाषाण उपाख्यान, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मैं इसको 6 बार पढ़ चुकी हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं गया है. और अब शायद जब मैं आप लोगों के साथ में करूंगी तो आप लोग को समझाते समझाते शायद मैं भी समझ जाऊं. तो ये ऐसा है. पाषाण उपाख्यान के द्वारा वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को यह समझाया कि सारा विश्व एक इमेजिनेशन है और कल्पना के द्वारा इस विश्व के भीतर भी दूसरे विश्वों की रचना की जा सकती है. एक विश्व के अंदर दूसरा विश्व भी हम लोग अपनी कल्पना से, अपनी इमेजिनेशन से कर सकते हैं. इमेजिनेशन क्या? देखिए, हम यथार्थ देखें, द रियलिटी, इफ वी लुक एट आवर ओन रियलिटी, वी आर एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड विच वी सी अराउंड अस. So this is one layer. In this one, there is a whole sansar of bacteria and so many cells which have their own workings. They have their own minds. They know what to do. They know what their jobs are. So that is the second. And the third one is the bacteria which are also existing within us. So सृष्टि के अंदर सृष्टि we have come to know by our own personal experience. खाली imagination नहीं, हम इसको जानते हैं as something which is definitely happening all the time and we are aware of it also. अब देखिए, अब क्या हुआ. एक बार वशिष्ठ जी की इच्छा हुई कि एक ऐसे अकेले स्थान में जाकर के वो ध्यान करें जहां पर किसी तरह की डिस्टर्बेंस से वो विचलित ना हो. तो उन्होंने सारे तरफ अपनी आंख घुमाई तो संसार में तो उन्हें कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली जहां पर कि वो क्वाइटली बैठ करके अपना ध्यान लगा सके. तो फिर उन्होंने अपनी योग शक्ति से आकाश में एक सही स्थान ढूंढने की कोशिश करी, किंतु वहां पर भी उनको बहुत तरह के शब्द और स्पंदन अनुभव में आए. आकाश का विषय क्या है? साउंड है. आकाश में जाएंगे तो हमको बहुत तरह के लेयर्स ऑफ साउंड सुनाई पड़ेंगे. हम अपने भी चिदाकाश में जाते हैं तो हमको ओम का नाद कई एक ऊपरी साउंड्स के अलावा अलग से भी सुनाई पड़ता है. हाँ, उन्होंने फील किया आकाश में बहुत वाइब्रेशंस भी हैं. तो यहाँ पर मैं कैसे चुपचाप अपना ध्यान लगा सकता हूँ? ये वाइब्रेशंस और साउंड्स मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे. इसलिए उन्होंने शून्य लोक में प्रवेश किया. He entered the void space. वहां पर अपने संकल्प से, by his own दृढ़ determination, he made a कुटिया.
और उसमें वो आसन लगा करके ध्यान लगाना उन्होंने शुरू कर दिया। आसन लगा करके बैठ गए और ध्यान लगाना शुरू करा और बहुत जल्दी से वो गहरी समाधि की स्टेट में पहुंच गए। समाधि में प्रवेश होकर उन्होंने बहुत तरह के लोकों में भ्रमण किया। समाधि में जाने से अगर आपकी सविचार समाधि है तो आप कई लोकों में पहुंच सकते हैं जो बहुत सूक्ष्म और विचित्र प्रकार के थे। दे वर वेरी सटल एंड वेरी स्ट्रेंज। कुछ समय पीछे जब वे समाधि से जागे, now imagine yourself waking up from your meditation or opening your eyes after a deep meditation. अब उनके कान में एक बहुत मनोहर गाने का शब्द सुनाई पड़ा. It was a sweet melodious voice that he heard which was singing a song. उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस शून्य लोक में शब्द कहां से सुन रहा है. कहां से सुन रहा है बताइए, कहां से सुन सकता है? In your imagination only can you hear. You cannot hear. In the void there is no sound which penetrates the void. आकाश धारणा द्वारा उनको ज्ञान हुआ कि वह सरस और मेलोडियस सॉन्ग एक सुंदर और खूबसूरत औरत का था, रमणी, यंग पर्सन. वशिष्ठ जी को उस रमणी को देखने की उत्सुकता हुई और तुरंत वह स्त्री वशिष्ठ जी के सामने उपस्थित हो गई. कहने का मतलब है, हम अगर कोई भी चीज सोचें, इमेजिन करें कि हाँ ऐसा, ये तो साउंड ऐसा है, ये औरत ऐसी होएगी, तो एक चित्र हमारी आंखों के सामने आ जाएगा कि नहीं बताइए. When we imagine, we can imagine anything and everything. There is nothing which will keep us from imagining anything and everything. So he also imagined that there is this lovely woman who has been singing this song. वशिष्ठ जी ने उससे पूछा कि भाई तुम कहाँ रहती हो? तो उसने कहा कि उसका रहने का स्थान उनके एक कल्पित जगत में है. मतलब वशिष्ठ जी की कल्पना के जगत में, वशिष्ठ जी की कल्पना के एक जगत में वो रह रही है, क्योंकि उनकी इमेजिनेशन में आई है ना. तो वशिष्ठ जी की इमेजिनेशन में एक वर्ल्ड में वो रह रही है, ऐसा उसने कहा. वशिष्ठ जी द्वारा कल्पित जगत में पृथ्वी के ऊपर एक पहाड़ है. उस पहाड़ के एक पत्थर के भीतर वह तरुणी और उसका पति रहते हैं. तरुणी अपने पति की मन की कल्पना द्वारा उत्पन्न हुई थी. How did she come about? Because of the imagination of her husband. लेकिन उसके पति ने अभी तक उसको स्त्रियों को देने वाला आनंद प्रदान नहीं किया था. He had not consummated their relationship. इसी कारण वह बहुत दुखी थी और इस दुख को सहन वो कर ही नहीं पा रही थी, और इसलिए उसने संसार के सारे भोगों की आशा ही छोड़ दी थी. She stopped expecting anything from this life of hers. और वो आत्मज्ञान की तरफ बढ़ने लगी थी. वो चाहती थी कि मुझे आत्मज्ञान मिल जाए. अब now see the interesting thing over here is, as long as your desires keep on getting fulfilled, you are very happy, you are satisfied. अरे भगवान का तो मेरे ऊपर बहुत हाथ है, गुरुदेव की मेरे ऊपर कृपा है, मेरा सब काम अच्छी तरह से चलता है. So you do not move towards self realization. जब तुम्हारी इच्छाओं का गला कोई घोट दे, तब तुमको लगता है कि अरे इच्छा करने से क्या फायदा, इससे तो मैं आत्मज्ञान हासिल करूं, कम से कम अपना जीवन तो किसी तरह से सफल कर लूंगी. You understand how the chakkar is? And how it is very important that our desires don't get fulfilled? Because that will only, जिस दिन हमारा पुत्र, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं,
वो हमसे उल्टा चलता है, उस दिन हमारा मोह शैटर हो जाता है और हम मोह से दूर उठ जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, ट्रांसेंड कर लेते हैं मोह। जब मेरा बेटा, जिसके ऊपर मैंने अपना सब कुछ लुटाया था, वो ही मुझे प्यार नहीं करता, तो मैं किसी और से क्या आशा रखूं? तो ये जीवन में प्यार कभी मिल ही नहीं सकता, इसलिए मैं तो भगवान को प्यार करती हूँ। चलो, ऐसे हमारे मन में आता है। तो इज इट नॉट अ ग्रेट डे व्हेन योर सन आंसर्स यू बैक or doesn't listen to you or does the opposite of what you want? That's a great day. So the earlier satsang in which I used to go, they would say, जिस दिन तुम्हारा बेटा तुमसे उल्टा चलेगा ना, एक मिठाई का डिब्बा लाना और संगत को बांट देना. So you celebrate that day. You celebrate the day when your wishes are not fulfilled. Can you do that? This is the thing. You see the hidden good in everything, which from the worldly angle is a negative thing which has happened. But when you start appreciating the hidden good in that, then you are on the right track, my dear. Then you are eligible for Brahmagyan. Start seeing the hidden good in the negatives that happen to you. Then you will be happy. यहाँ पर आनंद के फुवारे फूटते रहते हैं, and that is only the bliss that you are going to be experiencing in Brahmagyan also. So you will come 10 steps closer to receiving the Brahmagyan in its full, in its completeness, in its wholeness. You understand? So become happy whenever your desires are not fulfilled, when your mohvalas are contrary to your desires, expectations. जब घर वाले उल्टे चलते हैं तो खुश होना है. ये यहाँ पर एक पत्थर की लकीर, पत्थर के ऊपर जैसे लिखे हुए शब्द होते हैं ना, ऐसे अपने मन के ऊपर छाप लो. यू अंडरस्टैंड? अब क्या हुआ? लेट्स कम बैक टू द स्टोरी. I want to say one more thing. Like how you said, we imagine things for birds. We say, so a bird doesn't sing because it's expecting anything. It is singing because its nature is to sing. Right? Yes. So when we our true nature is okay, we have to perform a duty towards our children. But Yeah. we don't expect anything, because if we expect, we know we won't get it. Correct. Very Correct. well. So Absolutely. we have given up hope, but there's a difference between prem and moh. There is a difference. There is a difference. Very well Yes. said. Ha. Yes. Okay. And another thing my mother says, when you listen to love songs, you dedicate it to God. Because Yes. you are Or not. romantic songs. Yeah. You know, you turn them, you do an Yeah. about turn and take them for God. And then God. you are Yeah. in the bhakti aspect. Then you are, then you have transcended worldly love. Okay? Very good. वशिष्ठ को ये बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसकी सत्यता जांच करने के लिए वे अपने संकल्प से जगत में पृथ्वी के ऊपर स्थित पहाड़ के उस पत्थर को देखने चल दिए जिसमें कि वह देवी और उसका स्वामी वास करते थे. तो अभी तक he had gone into that void world and with his kalpana he had created. And now when this woman appeared and she said, I'm living in a stone. So then he came down from that void world. He had also done a chakkar of the Akash. He hadn't found that suitable. Then he entered the world of the void. And over there he heard a sound. And then he came back to earth and looked for the woman whom he had seen in the void world or heard in the void world. Now, how convoluted is that? Does it make any sense? सिर्फ पैर के बिना की कहानियां हैं और ये क्या दिखाती हैं कि संसार भी वैसे ही सिर्फ पैर के बिना का है.
इसलिए इसकी तरफ खींचना बंद करो, इसकी तरफ अट्रैक्ट मत हो, इसकी तरफ जो तुम्हारा पुल है उसको तुम ड्रॉप कर दो, क्योंकि इससे कभी भी तुमको लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं मिल सकती। अब क्या हुआ कि अब वो गए और वहां पर सचमुच उन्होंने देखा कि एक पहाड़ के उस पत्थर को देखने चल दिए जिसमें कि वह देवी और उसका स्वामी सचमुच वास करते थे। वशिष्ठ जी उस जगत में प्रवेश करते हैं और उस जगत के ब्रह्मा से मिले। जस्ट इमेजिन, नाउ ही हैज कम टू द पृथ्वी लोक. Now he is talking about the dissolution of Prithvi. Just hear what the next few lines will say. उस जगत के ब्रह्मा से वो मिले, एंड ब्रह्मा जी, उस जगत के ब्रह्मा जी वो जस्ट अबाउट टू सिट इन निर्विकल्प समाधि. What happens when Brahma sits in निर्विकल्प समाधि? The dissolution of the world happens. वर्ल्ड की प्रलय हो जाती है. So after talking, after just meeting Vashishta, Brahma went and sat in that Nirvikalp Samadhi, and Vashishta with his own eyes, he saw the dissolution of the world which he had gone to see. Where he had gone to... ji, is this what they call Brahma ka din and Brahma ki raat? Yeah, exactly. जब तक ब्रह्मा का दिन है तब तक ये सारा जगत चलती रहती है, सृष्टि चलती रहती है, which lasts for billions of years. और उसमें अपने यहाँ की गणना है कि इतने कल्प तक वो चलेगा. And then Brahma will close his eyes. So he was just about to close his eyes for Nirvikalpa Samadhi. And he closed his eyes, and then he saw the dissolution of the world happening. लेकिन जैसे ही वो डिसोल्यूशन शुरू हुई तो वो जो औरत थी, जो उसका पति ब्राह्मण था, वो सब डिसॉल्व होने लग गए. इमेजिन, बिफोर हिज आईज वशिष्ठ जी ने उस जगत की प्रलय अपनी आंखों से देखी और अपने आप वे उससे बचकर चले आए. यह सब अनुभव वशिष्ठ जी ने अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा किया था. He had not come in his sthul form, physical form, yet done all this thing through astral traveling. अब वह सूक्ष्म शरीर शून्य लोक में स्थित कुटी में वर्तमान अपने स्थूल शरीर में प्रवेश करने के लिए वहां पर जब वापस आया तो उसने देखा कि उस कुटी में एक कोई सिद्ध रहने लग गया है और वशिष्ठ जी का शरीर वहां रहा ही नहीं है. यह देखकर वशिष्ठ जी ने वहां पर रहने का संकल्प ही त्याग दिया और स्वर्ग लोक में जाकर रहने का निश्चय कर लिया. So when he saw the dissolution of that world which he had gone to in his astral form, and then he said, now this is dissolving, so I might as well go back to my kutia from where I have proceeded to undertake this journey. So when he went back to the kutia was not, there was somebody else living in that kutia. And Vashishth ji's physical form was not there. Vashishth ji, when he didn't see his physical form, then he said, now what am I going to come back to this world for? I will go in Swarglok and live. Now, उस कुटिया में एक सिद्ध रहने लग गया था. उनके शून्य लोक में वापस में वास करने के संकल्प के क्षीण होते ही उनके संकल्प द्वारा रचित कुटिया भी क्षीण हो गई और उसके क्षीण होते ही उस सिद्ध का शरीर जो कि उस कुटिया में था पृथ्वी मंडल पर गिर पड़ा. वशिष्ठ जी ने सिद्ध को अपना सब हाल कहा और दोनों सिद्ध लोक में जाकर के रहने लग गए. How much sense has this story made for you all? And will you ever be able to remember the various convoluted sequences through which this story has gone? So, the nutshell is that we have to disregard this world. Anything can happen at any time. What we have to do is remember one statement, nothing new under the sun. कितनी ही strangest things यहाँ पर होती रहे, take them in your stride and move on. You understand? This too shall pass away. This world, this life
it too shall pass away. But your eternal, shashwat, subtle form will always remain. You understand? जैसे कि कितनी हम लोग सपने देखते हैं, उस सपने से उठ जग जाते हैं, वो सपने खो जाते हैं, है ना? इसी तरह से इन सब स्टोरीज को भी खोने दो. They are dream-like, they are imagination, they are of no consequence. And now, लगे हाथ मैं 4 लाइनों की एक और कहानी आपको सुना देती हूँ. फिर हम लोग इस कहानी का जो एजेंडा है वो खत्म कर देंगे आज के लिए. तो ये है वट घाना राजकुमारों की कथा. तो आपको याद है एक बार विपश्चित की कहानी हम लोगों ने करी थी 2-4 उसके पहले. तो विपश्चित की कथा समाप्त हो जाने पर विश्वामित्र, वशिष्ठ नहीं, वहां पर कौन कौन बैठे हुए हैं? दशरथ बैठे हुए हैं, विश्वामित्र बैठे हुए हैं, बहुत से और विद्वान पंडित लोग बैठे हुए हैं, चारों राजकुमार बैठे हुए हैं, राम भगवान भी उनके साथ में है. तो विश्वामित्र क्या कहते हैं? उन्होंने इसी तरह की एक कहानी प्रस्तुत करी. तो क्या कहते हैं कि संसार का अनंत विस्तार है, इसका अंत किसी ने नहीं पाया है. कौन गया था ढूंढने के लिए कि संसार का ये एक खंबा एक बार टेस्ट करा था ना शिव जी ने. किसको? ब्रह्मा को और इंद्र को. एक पिलर ऑफ लाइट बना दिया था और उन्होंने कहा कि बताओ ये कहाँ से शुरू है और कहाँ पर खत्म है. तो ब्रह्मा ने कहा कि हाँ हाँ मैं चलता हूं, मैं देखता हूं. और इंद्र ने भी कहा कि मैं भी जाता हूं. विष्णु अमला जी, it was विष्णु. बस विष्णु ने एक खंबा बना दिया था, है ना? तो अभी ब्रह्मा ने कहा कि ब्रह्मा का तो जरा ज्यादा अहंकार है ना, तो उसने कहा मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा. तो इंद्र ने कहा ठीक है मैं नीचे चला जाता हूं. तो ब्रह्मा के आगे तो इंद्र छोटा है ना, तो इंद्र ने कहा ठीक है मैं नीचे चला जाता हूँ. तो ब्रह्मा ऊपर 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 चलते गए, उनको उसका छोर ही नहीं मिला. तो ब्रह्मा ने डिसाइड किया भैया मैं तो जा करके झूठ बोल दूंगा कि भाई मैंने देख लिया, लेकिन मुझे तो कोई विटनेसेस चाहिएंगे. अब आपके विटनेस पर आ गए शशि जी, विटनेसेस चाहिएंगे, नहीं तो कौन मेरे इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करेगा. तो वहां पर एक गाय थी. तो गाय से कहा कि तुम कह देना कि भाई कि हाँ मैंने देखा और मैंने अपना दूध उसके ऊपर डाला. और वहां पर केतकी के फूल थे. तो केतकी के फूल ने को ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम कह देना कि हाँ मैं तो खुद ही उनके ऊपर चढ़ी थी जहां पर वो एंड था, मेरे को चढ़ाया गया था, मैंने देखा है उसका एंड. तो ये बात लेकर के वो विष्णु के पास आ गए और इंद्र को तो कहीं मिला ही नहीं उसका एंड. तो ब्रह्मा ने जब आकर के कहा तो समझ गए विष्णु कि भाई ये तो ऐसे ही मनगढ़ंत बातें बता रहा है. इसलिए भी ब्रह्मा का कोई टेम्पल भारतवर्ष में नहीं है एक्सेप्ट इन वन प्लेस, आई थिंक दैट्स पुष्कर, जहां ब्रह्मा जी का टेम्पल है. यू अंडरस्टैंड? बिकॉज इन दैट एक्सॉल्टेड प्लेन यू आर नॉट सपोज टू टेल लाइज, है ना? यू आर नॉट सपोज टू टेल लाइज एनीवेयर. हाँ, it applies to us also. We are not supposed to tell lies. तो अनंत विस्तार है, इसका अंत किसी ने नहीं पाया. जितनी दूर जाओ उतनी ही आगे फैला हुआ संसार दिखाई पड़ता है. And this we have experienced. Imagine having gone through this experience in our this Vedantic meditations, where we have found that इसका कोई आकार नहीं है, इसका कोई छोर नहीं है, ये तो फैलता ही हुआ है, इसका कोई एंड ही नहीं है. We found that, है ना? So we are willing to accept because it is part of our experienced truth.
It is not a story which we are telling. When you talk about your experience, it won't be a story which you are telling. You have actually felt it expanding to infinitude. वटघाना नामक एक देश है, उसके राजा के 3 पुत्र थे। उन तीनों में के मन में यह वासना उदय हुई कि इस जगत के अंत का पता लगाया जाए। यह सोचकर वे तीनों घर से निकल गए। उनको घूमते घूमते आज 17 लाख साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें संसार का एंड नहीं मिला है। Brahma or you spread infinitely. Your expanse is Brahma, that is vast. There is no end to where your substratum will take you. There is no end. 17 लाख साल में उन्हें अभी तक 3 राजकुमार, तीनों डायरेक्शन